हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोनिया सतानीता। हमारे कार्यक्रम हरियाणा की आवाज में हम हर रोज इसी वक्त मुद्दा उठाते जनता से जुड़ा हुआ और जनता से ही इस कार्यक्रम में हम राय लेते हैं। आज हम मुद्दा उठा रहे किसान आंदोलन से जुड़ा हुआ, क्योंकि देखिए किसानों का आंदोलन जो है बीते 46 दिनों से लगातार जारी है और आज किसान आंदोलन का 47वां दिन है। और इसी बीच सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को किसान आंदोलन से जुड़ी याचिकाओं की सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार को जमकर फटकार लगाई है। अदालत ने पूछा है कि आप किसानों से क्या बात कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अख्तियार करते हुए केंद्र सरकार से पूछा है कि आप किसान आंदोलन को होल्ड कर रहे हैं या फिर हम कर दें। उन्होंने कहा कि अभी तक सरकार किसानों से बातचीत में कोई हल नहीं निकाल पाई है और ये भी कहा कि हमारे पास ऐसी कोई भी दलील नहीं आई है कि जिसमें इन कानूनों की तारीफ हुई हो। हम किसान मामले के एक्सपर्ट तो नहीं है, लेकिन क्या आप इन कानूनों को रोकेंगे या हम कदम उठाएं? तो देखिए, ये सवाल है आज का कि सुप्रीम कोर्ट के दखल से क्या लगता है कि गतिरोध खत्म हो जाएगा? तो कार्यक्रम में पहले दर्शक प्रदीप हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रदीप, आप कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, क्या राय आपकी, क्या विचार? मेरी राय तो ये है कि पीएम मोदी को खुद आगे आना चाहिए और सत्यानो कानून वापस लेने चाहिए। हमारे जो 50 आंदोलनकारी जो इसमें शहीद हुए हैं, क्या कोई सरकारी उसकी कोई नहीं मानता कि ये कैसे मरे? इनके आज तक सुध नहीं ले लूंगी, उनको बोलते आतंकवादी है। जो मोदी की राम लाले हो तो इंडियन नहीं तो आतंकवादी हो, लोग आतंकवादी है। हमने देश में जन्म लिया है, हम भी तो इंडियन है, हिंदुस्तानी है। हम ये ऐसे कैसे बोल देते हैं कि पाकिस्तानी है, राष्ट्रवादी है, चीनी है, चाइनीज है? ऐसे कोई बात थोड़ी होती है। हम जिस देश में जन्म लिया हम उसी देश के नागरिक होते हैं ना। खुद मोदी ने है ना ये खतरा बोलते हैं कि सर ये कानून वापस मिलेंगे, कोई बात थोड़ी हुई। ऐसे तो क्या होगा? नुकसान होगा, पब्लिक भड़केगी तो खट्टर गोली चलवाएगा तो किसान मरेंगे और किसान मरेंगे तो जवान मरेंगे, कटरा क्या जाएगा? ऐसे तो बात है ना, ये तो बहुत ही व्यक्ति कर रहे हैं। तीनों कानून वापस लेने चाहिए उन्होंने। जब हम नहीं चाहते कानून तो ये कानून क्यों थोप रहे हम पर? मेरी राय यही है, तीनों कानून वापस ले लें और बहुत ही अच्छा रहेगा। बहुत शुक्रिया प्रदीप कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। तो आज सवाल यही है कि क्या कल तय की जाएगी कमेटी की रूपरेखा और आखिरकार सुप्रीम कोर्ट के दखल से क्या गतिरोध खत्म होता नजर आएगा और क्या सुप्रीम सुनवाई से संकट टलता हुआ नजर आएगा और क्या सुप्रीम कोर्ट ये कानून रद्द कर देगा? सरकार ने 15 तक जवाब मांगा है, आखिरकार क्या है प्लान और 15 जनवरी की वार्ता से क्या रास्ता निकलेगा? क्या बीच का कोई रास्ता तय हो पाएगा? किसान आंदोलन का 47वां दिन है। इसी बीच सुप्रीम सुनवाई हुई, अदालत ने केंद्र सरकार को फटकार लगाई है और केंद्र सरकार को फटकार लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट की ओर से कहा गया है कि हम आपसे बहुत निराश हैं। तो ऐसे में आपको क्या लगता है, क्या सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से सुनवाई की है तो क्या कहीं ना कहीं यह माना जाए कि अब गतिरोध खत्म होगा? खरखोदा से रमेश हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। रमेश, आप कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, राय रखिए। नमस्कार जी, हमारी ये दीदी कई दिन हो गए हमने भी देखते, ये जो है आपका चैनल देखते हैं। पहले तो धन्यवाद करना चाहते हैं आपका चैनल का जी, बहुत शुक्रिया। ये है जैसे रिपब्लिक भारत देखते हैं, जी न्यूज देखते हैं, हमेशा अपोजिट बात आती है किसानों के लिए। उनको दिखाई नहीं दे रहा है कि भाई जो अपना घर बार छोड़ गए, इतने ठंड में पड़े हैं, ये अपने हक के लिए पड़े होंगे, आगे भी सोच के पड़े हैं। और ये समझ में नहीं आ रही हमारी में कि जैसे पंजाब राज्य है या हरियाणा राज्य है या दिल्ली राज्य है, आज तक राज्यपाल की तरफ से कोई भी स्टेटमेंट नहीं आई है कोई प्रशासन की दिशा में जा रहे हैं। काफी हम जैसा भी टाइम निकलता है टीवी देखने बैठ सकते हैं, वही क्या हो रहा है क्या नहीं। तो आज तक मेरे ख्याल में किसी भी चैनल के माध्यम से राज्यपाल, राष्ट्रपति, जैसे भाई प्रशासन अगर से गलत कर दिया तो उनकी तरफ से कोई भी वो नहीं आया स्टेटमेंट। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। तो हम कोशिश ये करेंगे, आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहेंगे, अगर जो प्रशासन कुछ नहीं कर रहा तो राज्यपाल एक संवैधानिक संस्था है,
उनको जो है दखल देना चाहिए इस मामले में जी। ताकि भाई अमन शांति रहे समाज में। ये कहना चाहते हैं जी, और ज्यादा आप समझदार हैं। बहुत शुक्रिया कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। तो तमाम दर्शक जो इस वक्त हरियाणा की आवाज को देख रहे हैं, हमारे साथ जरूर जुड़े, अपनी राय हम तक जरूर पहुंचे। मंच जनता का ही मंच। और इसी के साथ अगर आपका ताल्लुक खेती किसानी से है तो आप जरूर जुड़िएगा, अपनी राय अपनी प्रतिक्रियाएं हम तक जरूर पहुंचाइएगा। तो सुप्रीम कोर्ट के अटॉर्नी जनरल की अपील ये, और इसी के साथ उन्होंने कहा है कि 15 जनवरी तक केंद्र कोई आदेश ना दे, कमेटी के जरिए ही किसानों का हल हो सकता है। और सवाल ये बना हुआ है क्या सुप्रीम कोर्ट के दखल से गतिरोध खत्म होगा? क्योंकि देखिए, सुप्रीम कोर्ट से अटॉर्नी जनरल ने अपील की है और कहा कि 15 जनवरी को सरकार और किसानों के बीच जो बैठक है वो तय होनी है और तब तक कोई आदेश जारी न किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने इस निर्णय को अब कमेटी के हाथ में सौंपने का फैसला लिया और सुप्रीम कोर्ट ने कल फिर किसान आंदोलन से जुड़ा मामला सुना जाएगा। और इसी बीच राम हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। राम, आप कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, राय रखिए। नमस्कार जी नमस्कार। कहना चाहूंगा कि मौजूदा सरकार जिस दिन से आई है उसी दिन से पंचायतें कर रही है। मैं ये पूछना चाहता हूँ, आपने कभी पंचायत करी भाई महंगाई रोजाना क्यों बढ़ रही है, डीजल पेट्रोल क्यों बढ़ रहा है, 2000 का नोट बैंकों में जमा हो रहा है वापस नहीं आ रहा, किस लिए वापस आ रहा है, किस लिए आपने चलाया ये, गैस के आप रोजाना उज्जवल योजना की बात करते हो, सिलेंडर कहीं का कहीं पर बढ़ रहा है, आप उसके बारे में कभी पंचायत की कभी जनता से राय लिए, सिर्फ श्रेय लेने मैं कर रहा हूँ मैं कर रहा हूँ मैं कर रहा हूँ, मोदी के नारे लगाने, ट्रंप वाले आज वहां मतलब है कि क्या हालत कर दी है देश के अंदर। दूसरा मैं एक चैनल देख रहा हूँ रिपब्लिक भारत रात को, वो कह रहा था पाकिस्तान की बिजली गुल हो गई। अरे भले आदमियां अपने देश में बेचारे किसान ठंड में तड़प रहे हैं इतनी। बिल्कुल, चलिए बहुत शुक्रिया राम कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। तो दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर की ओर आपको लिए चलते, बड़ी खबर तमाम दर्शकों तक इस वक्त साझा कर। चलिए हरियाणा की आवाज की ओर बढ़ देते हैं। लगातार हम लोगों से उनकी प्रतिक्रियाएं जान रहे हैं, दर्शकों से हम ये जान रहे कि जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने आज अपना फैसला सुनाया है, सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से आज सुनवाई की है, तो इसको लेकर उनका क्या सोचना है, क्या कहना है। क्या अब लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ये तीनों के तीनों कृषि कानून रद्द कर देगा? क्योंकि केंद्र से भी बात की गई है और केंद्र के जवाब पर सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो असंतुष्टिजनक रवैया अपनाने की भी बात कही है। सुरेंद्र पाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुरेंद्र पाल कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, आप राय रखिए। हेलो जी, आप कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, राय रखिए। मेरा शुभ नाम देवेंद्र पाल सिंह है जी। तो मेरी राय ये है, ये कानून बनाए सरकार इस कानून को वापस ले। सुप्रीम कोर्ट ने तो बहुत अच्छा निर्णय दिया है, चलो सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम है अपन हमारा। सरकार को अपनी ईगो छोड़नी चाहिए मैडम जी। मान लो इतने 60 से ज्यादा शहीदियां हो गई हैं, वहाँ लोग मर रहे हैं सर्दी से। एक बहुत बड़े बाबा जी ने कुर्बानी दी, उस कुर्बानी को देखते हुए इनको शर्म नहीं आई। इनका सरकार का एक भी नुमाइंदा गुरुद्वारे तक जाके नहीं आया, उनको श्रद्धांजलि देने नहीं गया। ये जो किसानों के हितों की बात कर रहे हैं, तो इनको किसानों के बारे में कुछ पता ही नहीं है जी। मैं जो ये सरकार में बैठे लोग हैं, इनको क्या पता खेती कैसे होती है, ये कानून इनके फायदे में है या नुकसान में है, सरकार को क्या पता। ये 2-3 साल आगे खेती कर रहे हैं, कसी पकड़े, रात को पानी लगाए खेतों में, फिर इनको पता लगे ये खेती होती कैसे है। ये अंदर कुर्सियों में बैठ के कानून बना देते हैं मैम जी। और अब ये सुप्रीम कोर्ट में ने भी इनको लताड़ लगाई है। तो प्लीज सरकार को ईगो छोड़ के ये इनका कुछ समाधान निकालना चाहिए, नहीं तो ये देश मैम गलत तरफ जा रहा है। इसका असर बहुत गलत पड़ रहा है। हमारी एकता पे लोग शक कर रहे हैं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भाई हैं। ये इसको कभी चाइना का नाम दे रहे हैं, कभी पाकिस्तान का नाम। इनको शर्म नहीं आती, वहां जाके देखो लंगर कैसे चल रहे हैं, हर आदमी अपना योगदान पा रहा है वहाँ। और हमारे खट्टर साहब हैं, वो जाके देखो यहाँ कैमला गाँव है, वहां जाके पॉलिटिक्स कर रहे हैं, आपस में किसानों को लड़वा रहे हैं।
5-7 लड़कों की वहां टांगे टूटी है, मीडिया ने नहीं दिखाया। तो पुलिस ने पकड़ के 70 से ज्यादा बेगुनाह लोगों के मुकदमे दर्ज कर दिए हैं। ये सरकार को थोड़ी बहुत शर्म है ना, तो किसानों के बारे में सोचे सरकार। प्लीज मैं आपके चैनल के माध्यम से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, ये सरकार को अगर थोड़ी बहुत ही शर्म बची है ना, तो ये गरीब किसानों के बारे में सोचे। किसान है तो देश है, किसान नहीं है तो नो खुद कुछ भी नहीं है। मैं किसानों के बिना आपका चैनल बहुत साफ सुथरी खबरें पहुंचाता है, धन्यवाद आपका, सल्यूट है आपको। मैं तो मेरी आवाज पहुंचाना मैं प्लीज। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सुरेंद्र पाल कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। और हमारी पूरी कोशिश रहती है कि आप लोगों के जो विचार हैं, आपके जो भी प्रतिक्रियाएं हैं, आपके जो सवाल हैं, वो जरूर सरकार तक पहुंचाए जाएं। तो तमाम दर्शक जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं हमारे साथ जरूर जुड़े, अपनी राय हम तक जरूर पहुंचाएं और बताएं कि उनका क्या सोचना है, क्या कहना। क्या फिलहाल लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद अब गतिरोध खत्म हो जाएगा? और ये किसान आंदोलन का 47वां दिन है। बीते 46 दिनों से ही आपने देखा कि किसान किस तरह से अपनी मांगों को लेकर यहां दिल्ली की दहलीज पर डटे हुए। विनीत इसी बीच हमारे साथ जुड़ चुके। विनीत, आप कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, क्या राय, क्या विचार? गुड इवनिंग मैम। जी मैम, प्रधानमंत्री जी आज सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात करेंगे मैम। जी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वो कोरोना वैक्सीन के वितरण को लेकर आज ये बैठक करने वाले हैं पूरे देश के साथ मैम। जी, पूरे देश के साथ नहीं, ये मुख्यमंत्रियों, राज्यों के मुख्यमंत्रियों और केंद्र शासित मुख्यमंत्रियों के साथ। जी, पूरे देश का ही होगा ना, मुख्यमंत्री जनता ने ही तो बनाए हैं मैम। जी जी, वो मैम ये 101 करोड़ 40 लाख इसके द्वार पे है चारों तरफ दिल्ली के, इससे 15 किलोमीटर की दूरी पे, ये उनसे क्यों नहीं कर लेता? हेलो जी, आपको सुन रहे हैं जी, राय रखिए। ये उनसे क्यों नहीं करता मैडम? बनाए तो इन्हीं ने नहीं है मुख्यमंत्री, नहीं तो इसकी वो खराब माटी होगी जो कल खट्टर की हुई थी इन सभी की। इनका ऐसे पंखा पटेंगे, ठीक है। ये पूरे देश का मुख्यमंत्री है, बात करने का तो इसने टाइम मिल जैसा है। पूरे जो किसान 48 दिन तक पूरे बैठे हूं तो 10 मिनट बात करने का इसके पास टाइम नहीं है बैठक का। ये उड़ की जास कैसे रोड पर क्या नहीं निकलन देगा इसने, कोई जाकर खट्टर उतरन दिया हो तो इसकी भी वो खराब माटी होनी है मैडम। धन्यवाद मैडम, बस यही बोलना चाहता था मैं। बहुत शुक्रिया कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। तो लगातार हमारे साथ दर्शक जुड़ रहे हैं, अपनी राय रख रहे हैं, विचार हम तक साझा कर रहे हैं। तो तमाम दर्शक जो हरियाणा की आवाज को देख रहे हैं हमारे साथ जरूर जुड़े, अपनी राय हम तक जरूर पहुंचाएं, अपनी प्रतिक्रियाएं जरूर साझा करें। हमारा नंबर टीवी स्क्रीन पर बार बार फ्लैश हो रहा है। और सुप्रीम कोर्ट ने भी आज जो है अपना फैसला सुनाया है, उन्होंने सुनवाई की है। तो आपको क्या लगता है, क्या सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद ये गतिरोध खत्म हो जाएगा? कुरुक्षेत्र से नीतीश हमारे साथ जुड़ चुके कार्यक्रम में। नीतीश, आप कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, राय रखिए। हेलो जी, आप कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, राय रखिए। जी नमस्कार मैम। जी नमस्कार। तो मैं पूछना चाहता हूँ, एक बात बताइए, जो ये इतने किसान जो है हमारे फार्मर्स जो ये आंदोलन कर रहे हैं, तो इनको कोई आपत्ति होगी इस कानून से तभी कर रहे हैं ना? तो मैडम जो ये अपना सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट जो आदेश देंगे, मैं तो इस पे पूरी तरह से इसी पे विश्वास रख रहा हूँ मैम कि ये जरूर किसानों के हित में होगा। जो हमारी सरकार है ये इनके साथ वार्ता करती है, कितनी बार बैठक हो चुकी है मैडम, तो कोई फैसला क्यों नहीं आता, कोई मतलब समाधान क्यों नहीं निकल रहा है? इसमें जरूर कोई ना कोई कमी सरकार की तरफ, मेरे को तो सरकार की तरफ से ही लगती है मैडम। तो अगर इनको आपत्ति है हमारे देश के किसानों को, देखो ये अन्नदाता है हमारे, तो इनके बिना तो देश चल ही नहीं सकता मैडम। ये तो एक हाथ हो गया एक किस्म से। तो कम इनकी सुननी चाहिए, मेरी यही राय रहेगी मैडम कि इनकी सुननी चाहिए, आराम से बैठ के सोच विचार करके इनका समाधान करना चाहिए मैम। अब तो माननीय सुप्रीम कोर्ट से ही उम्मीद है कि वहीं से कुछ समाधान निकलेगा, क्योंकि सरकार तो इनकी बेचारों की सुन ही नहीं रही। हम्म। बस मैडम मैं यही कहना चाहूंगा, मेरा माननीय सुप्रीम कोर्ट से यही थोड़ा सा
आग्रह है कि कृपया करके इनका कुछ समाधान करें। ये काफी दिन से बेचारे अपना घर बार छोड़े बैठे हैं। बस जी मैं आपके चैनल के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट से बस यही आग्रह करना चाहता हूँ जी। धन्यवाद। चलिए बहुत शुक्रिया कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। तो लगातार दर्शक हमारे साथ बने हुए हैं, अपनी राय हम तक पहुंचा रहे हैं। जितने भी दर्शक हमारे कार्यक्रम को देख रहे हैं हमारे साथ जरूर जुड़े, अपनी राय हम तक जरूर पहुंचाएं। और ये कार्यक्रम जनता का ही कार्यक्रम है। आपको जानकारी दे दें कि सुप्रीम कोर्ट ने अब अपने निर्णय को कमेटी के हाथ में सौंपने का फैसला लिया है और फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में कल फिर से किसान आंदोलन से जुड़ा मसला सुना जाएगा। संदीप शर्मा अंबाला से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संदीप, आप कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, क्या राय रखेंगे, क्या प्रतिक्रियाएं, क्या विचार आपके? नमस्कार मैम जी नमस्कार। तो कहना चाहता हूँ कि जैसे जो भारत सरकार ने जो किसानों के लिए जो कानून बनाया है तो अल्टीमेटली बनाए तो उनके फायदे के लिए ही है। तो कम से कम अगर कानून बना रहे थे तो किसानों की राय तो ले लेते उस टाइम पे कि जो वो कानूनों में संशोधन चाह रहे हैं या जो मांग उनकी है विचार तो किया जाए। जैसे सरकार कह तो रही है कि किसानों हमने किसानों के लिए ये किया है, लेकिन किसान ही जब खुश नहीं है तो फायदा क्या उस चीज का। तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए जो किसानों की मांग है उसके ऊपर विचार किया जाए और कानूनों में संशोधन किया जाए ताकि वो बेचारे इतने दिन से जो थे वहां पे तो वो भी अपने घर पहुंचे तो खुशी खुशी सारे अपना आंदोलन भी खत्म हो जाएगा। तो यही मेरी जो है मांग है सरकार से, मोदी सरकार से, कि उनकी भी बात सुनी जाए, उनके साथ मीटिंग की जाए और जो मांगे हैं उनके पर विचार किया जाए। चलिए बहुत शुक्रिया संदीप कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। तो दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं और कृषि कानूनों पर अपनी भी राय रख रहे हैं, अपनी भी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं, साथ ही साझा कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से आज अपना जो है वो फैसला सुनाया है, जिस तरह से सुनवाई की है, तो वो भी कितनी सही है और क्या इस तरह की जो वार्ताएं हैं वो सुप्रीम कोर्ट के साथ होनी चाहिए। क्योंकि देखिए केंद्र से भी सुप्रीम कोर्ट ने जवाब मांगा और केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को जो जवाब दिया है उससे भी सुप्रीम कोर्ट का यही कहना है कि सुप्रीम कोर्ट इस जवाब से असंतुष्ट है कि आखिरकार क्यों बुजुर्ग, बच्चे, महिलाएं यहां प्रचंडतम सर्दी में दिल्ली की दहलीज पर बीते 46 दिनों से डटे हुए हैं। अंबाला से दीदार सिंह हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। दीदार, आप कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, क्या राय रखेंगे? मैडम जी मेरे तो मन को आज शांति हुई है। 1.5-2 महीने से जो ये चला हुआ है किसान आंदोलन, बड़ी मेरे को तो चिंता और पीड़ा बड़ी हो रही थी। तो आज थोड़ा सा सुप्रीम कोर्ट से थोड़ा सा कुछ राहत मिलने की उम्मीद जगी है कि मेरा मानना है कि जो सुप्रीम कोर्ट के माननीय जज साहब हैं, जो किसानों का एक प्रचार है कि अडानी अंबानी ग्रुप है जिसके लिए मोदी सरकार इतना 3-4 साल से एक प्लानिंग कर रही थी, रेलवे लाइनें बिछा दी गई, गोदाम बना दिए गए, एकदम से कानून ला दिए गए जब राज्यसभा में नहीं कराया गया। तो इसमें मतलब केंद्र सरकार की ज्यादती और इसमें मतलब उनका मतलब जिसको हम कह सकते हैं कुछ ना कुछ इसके अंदर छुपा हुआ खेल था जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने पकड़ लिया है। हम सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद करते हैं कि इन तीनों कानूनों को रद्द करते। धन्यवाद जी। चलिए बहुत शुक्रिया कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। तो लगातार दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अपनी राय हम तक पहुंचा रहे हैं और जितने भी दर्शक हरियाणा की आवाज को देख रहे हैं हमारे साथ जरूर जुड़े, अपनी राय हम तक जरूर पहुंचे। मंच जनता का ही मंच है और इसी मंच के माध्यम से हम जनता से उनकी राय जानते हैं, उनके विचार जानते हैं, उनकी प्रतिक्रियाएं जानते हैं। तो आज का मुद्दा यही है कि आपको क्या लगता है, क्या सुप्रीम कोर्ट के दखल से गतिरोध खत्म हो जाएगा? और हालांकि कल एक कमेटी जो है वो सुप्रीम कोर्ट की ओर से जो बनाई जानी है उसकी रूपरेखा भी तैयार होगी। तो क्या लगता है, क्या सुप्रीम कोर्ट से जो संकट है वो टलता हुआ नजर आएगा? बीके यादव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बीके यादव, आप कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, क्या राय, क्या प्रतिक्रिया? थोड़ा विषय बताएंगे जी? जी, विषय है कि किसान देखिए लगातार बीते 46 दिनों से दिल्ली की दहलीज पर डटे हुए हैं। इसी बीच सुप्रीम कोर्ट ने भी आज सुनवाई की है और सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए ये कहा है कि केंद्र सरकार किसानों की मांग क्यों नहीं मान रही है, क्यों किसान दिल्ली की दहलीज पर बैठे हुए हैं। जी जी, बहुत बहुत साधुवाद है जी आपको और आपकी संपूर्ण हरियाणा न्यूज टीम को, हमारी नागा बाबा पूर्णानंद मंगलानंद सेवा समिति नंदगांव की तरफ से। और हम ये कहना चाह रहे हैं जो किसान भाई जो तपस्या की भावना से धरना स्थल पर जो डटे हुए हैं
तो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमें पूरा भरोसा है, क्योंकि कोर्ट ही आखिर में जो काम लेट होते हैं वो कोर्ट के माध्यम से ही दोनों पक्षों को समान दृष्टि से देख करके सही न्याय होता है, और ये धर्म का न्याय है। और हमें सुप्रीम कोर्ट के ऊपर पूरा भरोसा है। माननीय न्यायालय जी का भी हमारी समिति के तरफ से बहुत बहुत साधुवाद है जी, जो इसमें सहयोग करने का वो साथ दिया। और किसान भाइयों से हमारा अनुरोध है कि इतना गुस्सा ना दिखाएं, क्योंकि ये भारत देश ऋषि मुनियों की देश, मुनियों का देश है। किसान भाइयों की समस्या हम समझ सकते हैं, लेकिन फिर भी कोई भी समस्या ऐसे नहीं, शांतिपूर्ण धरने से, जैसे संत का मतलब होता है शांत हो जाना, तो ऐसे ही साधु स्वभाव का तरफ से अपने किसान भाइयों को भी उग्र प्रदर्शन ना करते हुए हम अपील करते हैं, एक शांतिपूर्ण ढंग से, एक अनुशासन दिखाते हुए एक इस तरीके से पेश आए कि भारत का जैसे विश्व में आज नाम है, पहले भारत जो है ना विश्व गुरु था और विश्व गुरु है, और आज भी विश्व गुरु होते हुए आगे भी विश्व गुरु रहेगा। जब अमेरिका जैसे महान विकसित देश जी भारत का वो करते हैं, प्रभाव मानते हैं, तो फिर किसान भाइयों से भी हमारी इसीलिए प्रार्थना है कि शांतिपूर्ण ढंग से सीएम साहब के साथ मीटिंग करें। ये नहीं कि उनकी जो रैली होती है तो उनमें कभी खलल डालना। चलिए, बहुत शुक्रिया बीके यादव, कार्यक्रम में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज हमारे साथ दर्शक जुड़े, उन्होंने अपनी राय रखी और अपनी अपनी राय के मार्फत उन्होंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट का जो दखल है वो कितना सही है, और क्या लगता है क्या इस फैसले से केंद्र सरकार जो है वो अब अपने आगे के रवैये को किसानों के अनुसार ही सही और सटीक बना पाएगी। तो आज के लिए इतना ही, बने रहिए हरियाणा न्यूज के साथ। नमस्कार।